हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक अकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको इस वीडियो कराने वाली हूँ क्लास 10 का एसएसटी का पेपर सोल्यूशन प्री बोर्ड परीक्षा 2023 लेटेस्ट है। इससे पहले भी मैंने अपलोड किया हुआ एक पेपर कोड, वो भी आपको देखना है। मैंने हिंदी, इंग्लिश, साइंस, एसएसटी सभी के दो दो अपलोड कर दिए हैं। साइंस का रह गया, वो भी आपको करवा दूंगी। तो दोनों आपको अच्छे से पेपर कोड देखने हैं, क्योंकि डेफिनेट यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी विद सॉल्यूशन। पहले साइंस के करवा दूंगी, सप्लीमेंट्री के रह गए वो करवाने हैं। ठीक है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, सब कुछ करवा दूंगी। इसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे। कल आपको साइंस का मिल जाएगा, फिजिक्स का। ठीक है, तो फटाफट से देख लेते हैं। इसमें 1928 आएगा, 1945 एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अलग से भी आपको एमसीक्यू में करवा दूंगी। ठीक है, इसमें आ जाएगा 28। और हिस्ट्री के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, पर सॉल्यूशन नहीं दिया था। अब मैं आपको क्या करूँगी, पहले हिस्ट्री के, उसके बाद ज्योग्राफी के, फिर सिविक्स के, फिर इकोनॉमिक्स के, अलग अलग सेपरेट आपको पूरा सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आप बिल्कुल कन्फ्यूज नहीं होंगे इसमें। इसमें पेपर सॉल्यूशन में मिक्स होते हैं ना सारे क्वेश्चन, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो यहाँ पे 22 आ जाएगा, ये यूरोप आ जाएगा, यहाँ पे लोकसभा, इसमें अश्वेत शक्ति, जर्मनी के टिकट इंपॉर्टेंट है, मैंने ट्रिक से करवा रखा है। तो यहाँ पे बिस्मार्क आ जाएगा। जर्मनी ऑटो से घूमने गए थे। ठीक है, इटली बाल्टी खरीदने गए थे, तो गैरीबाल्डी, इटली के गैरीबाल्डी है। ठीक है, यहाँ पर चंपारण आएगा। इसमें यूरोप, इसमें रेशेदार जूट है। ठीक है, रेशेदार कौन सी है, जूट फसल है। फलीदार पूछी जाती है तो वहाँ पे दालें हो जाती है, रेशेदार तो जूट, ध्यान रखना। ठीक है, कपास मिट्टी इंपॉर्टेंट है। कपास कासे काली मिट्टी, तो काली मिट्टी में कपास की खेती होती है। या फिर अपोजिट आ जाए तो आपको दोनों से याद रखना है। और महाराष्ट्र गुजरात में पाई जाती है। इससे पहले पेपर कोड में मैंने आपको बताया था। यहाँ पे दूरदर्शन आ जाएगा। ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से संबंधित है। चिपको आंदोलन वन संरक्षण से, यहाँ पे पेड़ों से चिपक जाते थे लोग। सुंदरलाल बहुगुणा का अपना नाम सुना ही होगा। ये दो देशों के मध्य होता है विदेशी व्यापार। इसमें पूंजी आ जाएगा। तृतीय क्षेत्र, तीनों क्षेत्र आपको अच्छे से करने हैं। देखो यहाँ पे भी एग्जाम्पल पूछा गया है। तृतीय क्षेत्र देते हैं यहाँ पे सबसे अधिक रोजगार। 1986 इंपॉर्टेंट डेट है ये। औसत आय प्रति व्यक्ति आय को कहा जाता है। अब फटाफट से शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले जर्मनी का एक इंपॉर्टेंट है, ये कर लो या फिर ये कर लो। ये मैंने आपको इसमें सॉल्यूशन में महामंदी वाला लिया, क्योंकि ये लॉन्ग में भी आया है। इसमें भी 4 कारण आपको शॉर्ट में लिखने हैं। यहाँ पे देखो लॉन्ग में भी आया है, महामंदी के कारण परिणाम, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये करवा दूंगी अभी। ठीक है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में काम आ जाएगा। और इधर से मैं आपको करवा देती हूँ ये वाला। वो देखिए 3 कारण लिखने हैं। उसके बाद ऊर्जा के परंपरागत क्षेत्र किसे कहते हैं, उदाहरण लिखना है इसका। ये इनका क्षेत्र सीमित होता है ना। ये वाला क्वेश्चन मैंने कल में करवाया था, बेस्ट स्पीकर वाला क्वेश्चन, वहाँ से कर लीजिए सॉल्यूशन में। अर्धवार्षिक में भी करवा रखा है। इधर से मैं आपको ये वाला करवा दे रही हूँ। ठीक है, लॉन्ग में चॉइस है ना, या ये कर लो या ये कर लो, जो ईजी है। आपको ये आता तो ये कर सकते हैं आप। और इधर से मैं आपको ये संघवाद वाला बता दूंगी। ठीक है, लॉन्ग में संघवाद क्या है, भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं आपको बतानी है। ये पहला क्वेश्चन आपको लॉन्ग में तैयार हो जाएगा, अभी मैं करवाऊंगी। ये वाला देख लेते हैं पहले, उदय के 3 कारण शॉर्ट में, और ऊर्जा के परंपरागत क्षेत्र देख लेते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग में आया था 2020 में। ये यहाँ पे शॉर्ट में आया था, अब शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिएगा इस तरह से। ठीक है, हेडिंग में लिखना। हेडिंग में आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, बार बार बता रही हूँ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे एसएसटी हो। 4 मार्क्स का है तो आप ज़्यादा मत, इतना इतना कर दीजिए, बहुत है, सफिशियंट है इतना। तीनों हेडिंग लिखना, तीनों के अंदर थोड़ा थोड़ा। ठीक है, ये तो पूरा ही हो जाएगा, यहाँ तक कर लेना। लॉन्ग में जब आएगा तो आपको पूरा ही लर्न करना है, पर यहाँ पे आप सोल्यूशन में लिखोगे जब, तो आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए थे एसएसटी को, उसमें भी बताया था। देखो आया भी है लास्ट ईयर, सॉरी 2020 में आया ये क्वेश्चन। तो ऊर्जा के परंपरागत क्षेत्र बोले या स्रोत बोले, बात एक ही है। ठीक है, सोर्स बोले सेम है ये, क्षेत्र और सोर्स। तो इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जिनका उपयोग प्राचीन काल से मनुष्य करता आ रहा है और जो सीमित है। ठीक है, मतलब क्या है, मात्रा में सीमित है। इनको दोबारा बनाने में हजारों करोड़ों साल लग जाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया। और ये देखो यहाँ पे क्षेत्र के अलग से पूछे गए, मैंने आपको वहाँ पे लिखवाया था, तो गुजरात असम है। पर आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है, इसके एग्जाम्पल और दिखा देती हूँ मैं आपको।
एग्जाम्पल देखो, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब इसमें आ जाते हैं। ठीक है, इनके निर्माण में हजारों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए सीमित है, अनवीकरणीय, मतलब दोबारा से इनको प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। और इसका उल्टा पूछ लिए गैर परंपरागत स्रोत या साधन, तो इसमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं हैं। ठीक है, ये बहुत असीमित मात्रा में पृथ्वी पर पाए जाते हैं, इनका दोबारा से प्राप्त करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। दोनों में अंतर बहुत आता है, तो मैंने आपको दोनों यहाँ पे समझा दिए। एग्जाम्पल भी अच्छे से याद रखना। तो ये क्वेश्चन हो गया। ये वाला मैंने आपको कल वाले में करवाया था, देख लीजिएगा। और इधर से आपका ये वाला करवा दे, आर्थिक मंदी वाला। ठीक है, कारण और परिणाम, इससे आपका ये शॉर्ट भी हो जाएगा। इसमें शॉर्ट में भी आप लिख सकते हैं, 4 कारण यहाँ पे पूछे गए ना। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं आपको सोल्यूशन करवा रही हूँ, जब अलग से प्रोवाइड करवाऊंगी सेपरेट वीडियो सबका अलग अलग, तब मैं वहाँ पे एक्सप्लेन अच्छे से कर दूँगी। ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन करवा रही हूँ, तो आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा। एक्सप्लेन मैं ज़्यादा नहीं कर रही, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लॉन्ग हो जाता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में करवा दूँ। ये परिणाम हो जाएंगे, कारण हो गई, ये परिणाम लिख देंगे। प्रभाव भी पूछ लेता है, इसमें से आप शॉर्ट में लिख दीजिएगा। और ये लॉन्ग में यहाँ पे प्रभाव ये हो गए। ठीक है, एक पॉइंट आपके इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया, परिणाम पूछे गए और कारण क्या थे। तो आप शॉर्ट में जो क्वेश्चन आए ना, कारण 4 लिखिए, तो आप ये लिख देना, मशीनीकरण, वैज्ञानिकीकरण, उत्पादन में अधिकता, क्रय शक्ति में गिरावट, ये सारे शॉर्ट में लिख दीजिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये बहुत। एक्सप्लेन मैं आपको अलग जब सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करवाऊंगी, तो वहाँ पे अच्छे से कर दूंगी। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप देखेंगे आए हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, डायरेक्टली आपको क्वेश्चन बोर्ड में मिलेंगे। संघवाद की परिभाषा पूछिए नेक्स्ट लॉन्ग में, तो आप लिख देंगे। और उसकी व्यवस्था की 4 विशेषताएं बतानी है आपको। तो ये लॉन्ग में आया, तो आपको अच्छे से लिखना है। एसएसटी में जितना आप लिखेंगे उतने आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। समझ के आपको करना है अच्छे से। ठीक है, रट्टा नहीं मारना है किसी का भी। तो आप लिख दीजिएगा यहाँ पे, स्क्रीनशॉट लेके शॉर्ट में लिख देना। तो इसमें मैंने आपको ये वाला करवा दिया, इधर से ये वाला हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। इधर से चॉइस मिली है, यहाँ पे ये वाला सेम क्वेश्चन आया था, मैंने जो कल आपको प्रोवाइड करवाया था सोल्यूशन, उसमें से आपको अच्छे से कर लेना है, मिल जाएगा। लिंक मैंने इसमें दे दिया है। और इधर से ये वाला क्षेत्र वाला क्वेश्चन मैं आपको सेपरेट वीडियो जब करवाऊंगी ना, तो इसमें ये बहुत अच्छे से करवा दूंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और इसके जो चॉइस में आए, विश्व व्यापार संगठन, तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कल के सोल्यूशन में करवाया था। आप देखेंगे क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है, सभी कोड में मिल रहे हैं और बोर्ड में भी मिलेंगे। ठीक है, तो इसमें से आपको 3 क्वेश्चन उसमें से कर लेने, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और एक क्वेश्चन जो अभी पीछे आया था वैश्वीकरण वाला, ये तीनों क्वेश्चन आपको वहाँ से कर लेने। ठीक है, अब फटाफट से मैप के क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि फिर ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाता है, आप लोग देखते नहीं हैं। वो स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है, नाम आगरा हो जाएगा, बहुत ही सिंपल है। तो दिखाना मैप में। नमक आंदोलन प्रारंभ किया था साबरमती आश्रम में किया था। कहाँ पे? साबरमती आश्रम में। तीसरा 1927, देखो यहाँ पे आ गया ना डेट, तीनों याद रखनी है, 27, 1927, 1928, 1929। 27 वाला मद्रास में हुआ था, 28 वाला कोलकाता में हुआ था और 29 वाला लाहौर में हुआ था। तीनों बार बार मैं अच्छे से कह रही हूँ, याद रखना है आपको। ठीक है, और इनका जन्म हुआ था गुजरात में, पोरबंदर में हुआ था। और मृत्यु पूछता है तो वो दिल्ली में। ठीक है, भारत की राजधानी दिल्ली है। तो इस ऐसे पहले आपको ये मैप में दिखा देती हूँ, उसके बाद ये वाले क्वेश्चन दिखा दूँगी। ठीक है, इसमें बहुत ही क्लियर दिखता है। भारत की राजधानी यहाँ पे दिल्ली हो गई। गांधी जी का जन्म यहाँ पे देखो पोरबंदर लिख देंगे। नमक आंदोलन शुरू किया था साबरमती में, उसमें ये साइड में गुजरात, अहमदाबाद, ये सब पास ही पास है, तो यहाँ पे साबरमती लिख देंगे। ठीक है, नई दिल्ली हो गया, साबरमती हो गया, पोरबंदर हो गया और मद्रास, ये अधिवेशन वाला हो गया 1927 वाला। ठीक है, 28 वाला कोलकाता में, देखो यहाँ पे 28 का पूछा तो आप कोलकाता ऊपर आएंगे तो यहाँ पे लिख देंगे। और जो 29 वाला है वो लाहौर है, यहाँ पे अमृतसर के पास। तीनों डेट आपको अच्छे से रखने हैं। ठीक है, ला यहाँ पे डंडा आ जाएगा, आ की मात्रा। तो ये हो गया। ताजमहल स्थित है आगरा में, तो जहाँ पे दिल्ली है उसी के साइड में आप देखेंगे यहाँ पे आगरा फिल कर देना आपको। ये सब पास पास हैं।
चाय उत्पादक क्षेत्र आपको बताना है, कल भी मैंने आपको बताया था सॉल्यूशन में। यहाँ पे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ हो जाएगी। आपको ये चिन्ह बनाना है, नाम भी लिखना है। ये चिन्ह बना के असम लिख देंगे, दार्जिलिंग ये पहाड़ियाँ वहाँ पे होती है ना, लखनऊ लिख के ये वाला चिन्ह लगाते हैं। नर्मदा नदी लिखेंगे और ये वाले आपको इस तरह से चिन्ह बना देने। अरावली पर्वत लिखेंगे, जहाँ पे भी होगा मैप में वहाँ पे इस तरह से आपको चिन्ह बना देना है। बूलर झील कश्मीर में है, ये डल झील के पास ही आपको मिलेगी। तो इस तरह से आपको बॉक्स लिख के ये चिन्ह बनाना है, उसका नाम लिख देना वहाँ पे, ठीक है। तो पाँचों मैं आपको दिखा दे रही हूँ फटाफट से, जल्दी से। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आप यहीं लिख देंगे, पास में ये साइड में नेपाल है, यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। और जो चिन्ह दे रखा है वो आप लगा देंगे यहाँ पे। एक राजधानी से क्वेश्चन जरूर आता है। चाय उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र, जो एरो आपको चिन्ह मिला है वो आपको लिखना है, वहाँ पे असम लिख देना, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे असम, ये इस तरह से आप लिख देंगे, जो चिन्ह मिले हैं वो बना देंगे। अरावली पर्वत देखो, यहाँ पे नर्मदा नदी है साइड में, अहमदाबाद अभी आपको दिखाया था, उसी के ऊपर आपको अरावली पर्वत यहाँ पे जो चिन्ह है वो बना के लिख देना है। यहाँ पे जयपुर है, ये नर्मदा नदी हो गया। अब बचा क्या है, बुलर झील, डल झील के पास मिलेगी आपको सबसे ऊपर की साइड। ये देखो सबसे ऊपर है ना डल झील, यहीं पे आपको बुलर झील लिखना है। ये देखो सबसे ऊपर की साइड जहाँ पे डल झील है ना, इसके ऊपर ही यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुलर लिखा हुआ, ये बुलर झील कश्मीर में ही है, आप लिख दीजिएगा ऊपर की साइड बिल्कुल, जहाँ पे जम्मू कश्मीर है। तो ये भी मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से फिल करने हैं आपको, इस तरह से कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपको कल साइंस का प्रोवाइड कराऊंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के विद सॉल्यूशन, देख लीजिएगा। जो जो टॉपिक रहेगा वो आपको सारे कवर करवा दूँगी, ठीक है। थैंक यू सो मच।